हाय, मैं हूँ आदित्य और ये है गूगल एड सीरीज़ की थर्ड वीडियो। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट इस वीडियो में कि कैसे गूगल एड्स का स्ट्रक्चर सेट होता है, कैंपेन कहाँ पे होता है, ऐड ग्रुप कैसे होता है और इस गूगल एड्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता कैसे है। पहले ऐड ग्रुप आता है, फिर कैंपेन्स आते हैं, फिर ऐड ग्रुप कॉपीज आते हैं, तो कैसे होता है। फिर लास्ट स्लाइड होने वाली, इसके बाद जो भी 3 से 4 वीडियो आएंगे उसमें कंप्लीट में प्रैक्टिकल आपको कैंपेन को सेटअप करके बताऊंगा। मैं आपको सर्च एड्स बताने वाला हूँ, परफॉर्मेंस मैक्स बताने वाला हूँ, डिस्प्ले एड्स, गूगल माई बिजनेस, मैं सब कुछ आपको लाइव सेटअप करके बताऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे वीडियोस देखने हैं और आपको कैंपेन सेटअप करके आप रेडी कर सकते हो, उनको लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है गूगल एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, सो गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देख सकते हैं। गूगल का एड्स का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है। अब ये क्या है, सबसे पहले होता है गूगल ऐड अकाउंट, फिर होते हैं कैंपेन्स, फिर होते हैं ऐड ग्रुप्स, फिर ऐड ग्रुप्स के अंदर होते हैं एड्स और कीवर्ड्स। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि गूगल ऐड अकाउंट के लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप ना परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कंप्लीट ऐड अकाउंट हो गया आपका। बिलिंग, जो आप लाइक अपनी बिलिंग ऐड करते हो, अपना बिलिंग डिटेल्स, अपनी कार्ड डिटेल्स, कैसे आप पैसा पे करोगे गूगल को। और कंट्रोल एक्सेस की आप चाहते हो कि अगर ऐड अकाउंट सिर्फ आपके पास रहे, आपके टीम मेंबर्स के पास भी रहे, तो आप वहाँ से एक्सेस दे सकते हो। ये एक्सेस की चीज़ ना मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ऑलमोस्ट बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं अभी बता देता हूँ। गूगल एड्स में 2 तरह के बनते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स, एक होते हैं बिजनेस अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, कई बार ना लोग इंडिविजुअल अकाउंट बना देते हैं, उसमें ना सिर्फ आप ही उसके बिलिंग में ऐड हो सकते हो। ठीक है, और उसमें ना थोड़ा सा रहता है कि उसमें आप जीएसटी नंबर नहीं डाल सकते हो कि जीएसटी इनपुट, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनाइए। आप अगर इसमें जीएसटी नंबर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, बट उसके कुछ ये फ़ायदे रहते हैं कि आप बिलिंग एक्सेस किसी और को भी दे सकते हो अपने जानने में। मान के चलिए कभी आप नहीं बिलिंग करवा रहे हो तो कोई ना कोई और उसमें ऐड है, या फिर आपकी कोई दूसरी आईडी भी ऐड है। ठीक है, तो उसमें ये कर सकते हो आप। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे सेटअप करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कैंपेन लेवल पे आप डेट्स को कंट्रोल कर सकते हो, कब से आपका ऐड स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी। ये कैंपेन लेवल पे टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मुंबई में ऐड चलाना है, लखनऊ में ऐड चलाना है, आप चाहते हो यार कि मेरे ऐड दोनों कैंपेन अलग अलग हो, तो आपको लोकेशन के लेवल पे, कैंपेन के लेवल पे लोकेशन टारगेट करनी होगी। आपको एक कैंपेन बनाना पड़ेगा लखनऊ के लिए, एक मुंबई के लिए। तो ऐसे कर सकते हो आप। बजट आप कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हो, और अगर आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस किया है तो आप एड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हो। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन का टाइप क्या है, सब कुछ कैंपेन के लेवल पे सेट होता है। ये आप ऐड ग्रुप पे नहीं कर सकते हो। आप अगर आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है लीड्स, तो वो लीड्स रहेगा। ऐसा नहीं ऐड ग्रुप में आके आप उसको चेंज कर दोगे। अगर आपने 2 ऐड ग्रुप बनाए तो एक लीड्स हो गया, सेल्स हो गया, नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको कैंपेन दूसरा बनाना पड़ेगा, एक लीड से दूसरा सेल्स है। ठीक है, एड ग्रुप में बिडिंग, एड्स, कीवर्ड्स, टारगेटिंग, बजट्स, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, आप कौन सी बिड स्ट्रैटेजी चूज करते हो, आपके जो एड्स हैं वो कैसे हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं, कीवर्ड्स कितने तरह के हो सकते हैं, टारगेटिंग, बजट, ये सब कुछ आप एड ग्रुप में कर सकते हो चेंजेस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक गूगल ऐड अकाउंट में आप मल्टीपल कैंपेन्स भी बना सकते हो। आप एक से ज़्यादा कैंपेन बना सकते हो। आप चाहो 2 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, चाहे जितने मन करे बनाओ। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स डाल सकते हो। एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स, और उस ऐड ग्रुप के अंदर जो ऐड कॉपीज बनती हैं। अब ऐड कॉपी क्या होती है, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपके एड्स दिखते हैं। ठीक है, तो पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स और एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड, बट अभी एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड बंद हो चुका है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ दोनों का डिफरेंस क्या था। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में एटलीस्ट वो 10 से 12 हेडलाइंस लेता है, अराउंड 4 डिस्क्रिप्शन लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको वहाँ 10 से 12 हेडलाइंस, 4 डिस्क्रिप्शन डालने पड़ेंगे। सब कुछ रिलेटेड है। आप 3-4 भी डाल सकते हो, बट अगर आप ज़्यादा डालते हो तो गूगल के पास ऑप्शन रहते हैं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट रिलेवेंट होगा उस टाइम, उसको मिक्स करके उसकी एक ऐड कॉपी बना के गूगल दिखाने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे आप 10 से 12 हेडलाइन डालते हो। एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड में क्या था, आप जो डालते हो वही दिखता है। ठीक है, तो वहाँ हो सकता है यूजर सर्च कुछ और कर रहा है बट आपका ऐड कुछ और दिख रहा है।
ठीक है। तो अभी गूगल ने एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड बंद कर दिया है, सिर्फ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर्च एड बेस्ट है यार, ठीक है। आप 10-12 हेडलाइन भी डालते हो, ठीक है, सब कुछ उसी से रिलेटेड ही रहता है और एक ही प्रोडक्ट सर्विस से, ठीक है। तो अगर कोई सर्च करता है तो आपका सबसे मोस्ट रिलेवेंट ऐड ही दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आप हेडलाइंस भी पिन कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे हर ऐड में ना ये वाले वर्ड्स तो दिखें ही दिखें, तो आप पिन कर सकते हो कि ये सबको दिखना चाहिए, ठीक है। अब एड ग्रुप अलग अलग कहाँ बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मान के चलिए इंटीरियर डिजाइनिंग का मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको समझ में आएगा। आप मान के चलिए वार्डरोब कर रहे हो, आप मॉड्यूलर किचन कर रहे हो, ठीक है। तो अब दोनों के कीवर्ड्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, एक ऐड ग्रुप बनाओ मॉड्यूलर का, मॉड्यूलर किचन का, एक बनाओ वार्डरोब का, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोर्सेज सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं 2 कोर्स हो। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और एक अलग से आपका एसईओ का कोर्स है, ठीक है, मतलब स्पेशली एसईओ का कोर्स है। तो हो सकता है दोनों के कीवर्ड्स अलग अलग हो सकता है मिलते जुलते हो। तो आपके अगर और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों के कीवर्ड्स अलग अलग हैं, तो आप उनके अलग अलग ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है। तो एक ऐड ग्रुप बना दिया, ऐड ग्रुप के अंदर आप एक ऐड भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा भी ऐड बना सकते हो, ठीक है। अब एक से ज़्यादा बनाने पे क्या रहेगा, सेम वही रिस्पॉन्सिव सर्च की तरह कि गूगल के पास ऑप्शन है 4-5 ऐड है उसके पास, तो जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा वो उसमें से स्पिन करेगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वो वाला ऐड शो होगा आपको, ठीक है। तो आई होप समझ गए। मैं फिर से सारी चीज़ें को समअप कर देता हूँ। गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे आप एक्सेस ग्रांट कर सकते हो लोगों को, बिलिंग कंट्रोल रहेगा आपके पास, बिल आप उसे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। कैंपेन में आप बजट्स, डेट्स, लोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स आप मैनेज करेंगे। ऐड ग्रुप में आप बिडिंग भी कर सकते हैं, एड्स, कीवर्ड्स, टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स और ऐड कॉपी से सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 3rd वीडियो है। अब और भी 3 से 4 वीडियो आने वाली, सारी प्रैक्टिकल होंगी। सॉरी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा सर्च एड्स कैसे सेटअप होते हैं। जी हाँ, मैं सर्च एड्स ही बताने वाला हूँ पहले। तो मैं लीड्स के साथ स्टार्ट करूंगा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग एड्स रन करते हैं, ठीक है, जो सबसे आसान है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ गूगल सर्च एड्स कैसे सेटअप होते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको बताने वाला कैंपेन कैसे होगा, बिलिंग कैसे होगी, बिलिंग के साथ साथ आपका कैसे किस तरह से कीवर्ड्स होंगे, ऐड कॉपीज कैसे बनेगी, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, लोकेशन, मैं सब कुछ आपको कंप्लीट लाइव बताने वाला हूँ ताकि आप उसको देखो और आप सेम अपने बिजनेस के लिए ना आप सेम एक कैंपेन बना लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई भी अगर बिजनेस ओनर, कोई भी फ्रीलांसर देख रहा है तो वो सेम मेरे इस वीडियो को देख के ना अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैं सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जो भी मेरे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, मैं सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और कुछ भी अगर नहीं पसंद आया है, कुछ भी सजेशन है, फीडबैक है, सो आई एम ओपन टू ऑल फीडबैक्स, ऑल सजेशंस एंड ऑल करेक्शंस। So please let me know your thoughts on this. I hope you guys like this video. So if you love my content, you can subscribe me and support ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और कंटेंट बना सकूं। So thank you so much.